नमस्कार साथियों, कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज ऐसे टॉपिक को शुरू कर रहे हैं। बहुत दिनों बाद क्लास है और इस क्लासेस को अब शुरू करेंगे अपन। एक एक टॉपिक ग्रामर का वापस से स्टार्ट करेंगे और हिंदी साहित्य के क्वेश्चन की क्लास भी मैं अब लोग रोज़ एक क्लास में लेके आऊँगा। तो बहुत दिन हो गए क्लास को लिए हुए, थोड़ा सा समय पता नहीं कैसा समय आ जाता है यार, समझ में नहीं आता। अब हम लोग शुरू करते हैं आज। तो वाच्य वाला टॉपिक मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि जो वाच्य है ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें गलत होने के बहुत चांस होते हैं और मैं आप लोगों को पूरे जो नोट्स हैं उन्हीं से मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि जो वाच्य है पूरे के पूरे जो अच्छे नोट्स हैं साथियों हिंदी ग्रामर के, जो आप लोगों के लिए है और आप लोग इन्हें चाहो तो मंगवा भी सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य के क्वेश्चन आंसर, जो भी नोट्स मंगवाना चाहते हैं आप कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में फ़ोन नंबर दिए हुए हैं, आप अपना एड्रेस भेजिए और आपको उस पर फ़ोन कीजिए, आपको बता दिया जाएगा कितना प्राइस है कितना नहीं है। हाँ, और टेस्ट सीरीज अगर ज्वाइन करनी है तो आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। अनुशासन के नाम से फर्स्ट ग्रेड की पहले पेपर की टेस्ट सीरीज है, सफलता के नाम से फर्स्ट ग्रेड की सेकंड पेपर की हिंदी की टेस्ट सीरीज है और परिणाम के नाम से सेकंड पेपर हिंदी की टेस्ट सीरीज है सेकंड ग्रेड की। तो आप लोग ऐप पर जाकर के, ऐप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां जाकर के जो है ज्वाइन कर सकते हैं टेस्ट सीरीज को। बहुत ज़बरदस्त टेस्ट सीरीज है, आप विश्वास मानिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। अब आपकी इच्छा है, देखो मैं तो कह सकता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट ने ज्वाइन किया हुआ है। तो साथियों, इसमें हम लोग इसकी परिभाषा को लेते हैं। याद रखना इस बात को कि क्रिया के जिस रूप से नोट्स बना लेना आप लोग जो बना रहे हैं, ये रीट में भी बहुत काम आएगा। आपका जो रीट मेन होगा ना, उसमें बहुत काम आएगा आप लोगों के लिए। सेकंड ग्रेड में भी है ये टॉपिक। क्रिया के जिस रूप से ये ज्ञात हो कि वाक्य में विधान, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वाक्य में विधान का विषय साफ करता है या फिर कर्म है या फिर भाव है, कर्ता कर्म या भाव है, उसे ही क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। भाव है उसे ही वाच्य कहते हैं। साथियों, ये जो कर्म, कर्ता और भाव, ये जो तीन प्रकार हैं यही वाच्य का रूप ले लेते हैं। तो ये एक ही बात कह रहा है, क्रिया के जिस रूप से, यानी क्रिया के जिस रूप से में पता लगे कि यहाँ कर्ता काम कर रहा है या कर्म काम कर रहा है या कोई भाव प्रकट हो रहा है, तो यही वाच्य का नाम दे दिया जाता है। बस इसमें और कुछ नहीं है, आप इसी आधार पर आप लोगों को समझना है, ठीक है ना। तो क्रिया के आधार पर वाच्य के तीन भेद होते हैं। यहाँ पर कितने भेद होते हैं? क्रिया के जो आधार है, यानी कि क्रिया के आधार पर जो वाच्य के भेद होते हैं वो कितने होते हैं? तीन भेद होते हैं। क्रिया के आधार पर वाच्य के कितने भेद होते हैं? तीन भेद होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ लिख लेते हैं कृतवाच्य, ठीक है। तो ये कौन सा पहला भेद हो गया। दूसरा भेद हो गया अपना, यहाँ पर कर्म वाली बात करते हैं तो कर्मवाच्य हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में तीसरा हो जाएगा यहाँ पर भाववाच्य। तो ये तीन प्रकार के जो है वाच्य होते हैं और तीन ही प्रकार से ये चलते हैं साथियों। बस इन्हीं को आपको आधार मानना है। सबसे पहले कृतवाच्य, फिर कर्मवाच्य, फिर एक भाववाच्य। अब एक एक वाच्य को हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। अब देखिएगा आप लोग, ठीक है। तो ये आप लोग इसको कर लेना भाई, मैं इसको डाल भी दूंगा, आप लोग इसको जो है बना भी लेना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी क्रम में। देखो तो आगे है, एक ही चीज़ है, ये पहला हो गया। इसके बाद में देखो आगे जो एक ही बात मैं यहाँ पर करने वाला हूँ। सबसे पहला जो वाच्य है वो कृतवाच्य है। कौन सा वाच्य है? कृतवाच्य है। तो यह पहला वाच्य आता है। अब साथियों ये यूँ कहते हैं जैसे कृतवाच्य और कर्मवाच्य और भाववाच्य, इनको हम लोग एक एक उदाहरण के माध्यम से पहले समझने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने एक उदाहरण लिखा, इसका एक उदाहरण लिखा, लड़की फूल
लड़की फूल तोड़ती है। यह पहला उदाहरण है, लड़की फूल तोड़ती है। तो मित्रों आपको इस वाक्य में क्या लग रहा है? लड़की फूल तोड़ती है, तो ये वाक्य कर्म प्रधान है, भाव प्रधान है या फिर कर्ता प्रधान है? तो यहाँ पर काम जो कर रहा है वो ज़्यादा इफेक्टिव हो रहा है, यानी कि ज़्यादा इफेक्टिव जो है लड़की हो रही है। लड़की फूल तोड़ती है, हम लोग इफेक्ट जो डाल रहे हैं, जो प्रभाव जो पड़ रहा है क्रिया का, तोड़ती है, क्या तोड़ती है? फूल तोड़ती है। लेकिन कौन? तो यहाँ पर ये चीज़ आपको ध्यान देना है, तो लड़की के ऊपर ज़्यादा प्रभाव दिया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर कौन सा वाच्य हो जाएगा? कृतवाच्य हो जाएगा। इसके बाद में कर्मवाच्य वाली बात करेंगे। तो कर्मवाच्य जो दूसरा वाच्य है, कर्मवाच्य यहाँ पर देखो, जो कर्मवाच्य है उसका भी एक उदाहरण हम लोग यहाँ पर लेते हैं। तो लिखा हुआ है लड़की के द्वारा फूल तोड़ा गया। लड़की के द्वारा फूल तोड़ा गया। तो यहां पर देखो, लड़की के द्वारा फूल तोड़ा गया। क्या तोड़ा गया? फूल तोड़ा गया। लेकिन किसने तोड़ा? लड़की ने तोड़ा। यहाँ पर के द्वारा का प्रयोग अगर किया जा रहा है तो वहाँ पर कर्मवाच्य का ही प्रयोग होगा। बस इसको समझने की कोशिश करना। अगर मैंने कहीं पर भी के द्वारा का प्रयोग किया तो वहाँ पर कर्मवाच्य ही है 100%। और वहाँ पर कौन तोड़ रहा है? तो लड़की। तो इसका मतलब यहाँ पर कृतवाच्य हो जाएगा। इस बात का आप लोगों को ध्यान देना है, ठीक है? तोड़ा गया या तोड़ा जाता है। इसके बाद में तीसरा आता है भाववाच्य। तो यहाँ पर भाववाच्य का एक उदाहरण हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। लड़की से तोड़ा नहीं जाता। तोड़ा नहीं जाता है। तो यहाँ पर हमें ऐसा भाव प्रकट हो रहा है, चाहे वो दुख का भाव हो या सुख का भाव हो, कहीं ना कहीं हमें उस वाक्य में भाव नज़र आना चाहिए। लड़की से तोड़ा नहीं जाता, यानी कि कोई ना कोई परेशानी है, तो यहाँ पर भाववाच्य हो जाएगा। के द्वारा का प्रयोग अगर कर रहा हूँ तो कर्मवाच्य हो जाएगा, और प्रयोग नहीं है तो कृतवाच्य हो जाएगा। बस यही समझने की कोशिश करना। अगर किसी का भी प्रयोग नहीं है, से मतलब कारक का कहीं ना कहीं कोई प्रयोग नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर कृतवाच्य है। कारक का कहीं ना कहीं प्रयोग हो रहा है, के द्वारा का प्रयोग हो रहा है, इसका मतलब कर्मवाच्य है। और हमें भाव, यानी कि नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, कोई भाव प्रकट हो रहा है, तो वहाँ पर हमें भाववाच्य का माना जाएगा। ये बात आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर समझने की कोशिश करना। आगे बढ़ते हैं साथियों। अब देखो यहाँ पर आगे वाली बात यही है, कोशिश करते हैं हम लोग यहाँ पर। देखो अब आगे क्या है कि एक एक वाच्य को हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो वाच्य है वो आता है कृतवाच्य। कौन सा वाच्य? कृतवाच्य, ठीक है। अब कृतवाच्य जो अभी अभी मैंने एक उदाहरण आप लोगों को बताया था, वैसे ही चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, आपने यही सुना होगा, जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है। तो यहाँ पर ध्यान दो, ये चीज़, जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, उसे कृतवाच्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कृतवाच्य कहते हैं। ये तो इसकी एक डेफिनेशन हो गई, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो, जो कृतवाच्य में क्रिया कर्ता के लिंग वचन के अनुसार होता है, यानी कि जो कृतवाच्य होता है उसमें जो क्रिया होती है, याद रखना, कृतवाच्य में क्रिया कर्ता के लिंग वचन के आधार पर होती है। यानी कि जो क्रिया होती है वो कर्ता के लिंग और वचन के आधार पर होती है। कैसे? यही चीज़ समझने की कोशिश करना। और साथियों में आपको ये भी बता देता हूँ कि जो कृतवाच्य है
वो सकारात्मक भी हो सकता है, सकारात्मक भी हो सकता है। ठीक है, वो कैसा हो सकता है? सकारात्मक भी हो सकता है। और इसमें कोई ऐसी दोहराई बात नहीं है कि नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, कुछ भी हो सकता है। सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार का हो सकता है, हो सकते हैं। यानी कि सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है। इसके बाद में यहाँ पर लिखते हैं कृतवाच्य, कृतवाच्य सकर्मक भी हो सकता है व अकर्मक भी हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि सकर्मक नहीं हो सकता है साथियों। तो उदाहरण देने की मैं पूरी कोशिश करता हूँ और समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ। देखो यहाँ पर उदाहरण, एक उदाहरण है, लड़के फिल्म देखते हैं। कोशिश करना समझने की कि लड़के फिल्म देखते हैं, तो ये क्या है भैया? ये कर्ता है। कोशिश करना है इसमें कि ये कर्ता हो गया, ठीक है। फिल्म क्या हो गई? फिल्म एक कर्म हो गया। ये क्या हो गया? ये एक क्रिया हो गई। बात समझ में आ रही है? ये क्या हो गया? एक क्रिया हो गई। हम लोग यहाँ पर यही कोशिश करेंगे पूरी समझाने की कि जैसे तैसे हमें ये बात समझ में आए। लोग देख रहे थे कि लड़के फिल्म देखते हैं, जो करता है वो क्या है? यहाँ पर बहुवचन है। देख रहे होंगे आप लोग, यहाँ पर जो करता है वो क्या है? बहुवचन है। और कर्म, ये जो कर्म है फिल्म, वो क्या है? एक वचन है, ठीक है। और देखते हैं यहाँ पर क्या है? बहुवचन। तो यही चीज़ मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर कर्ता बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन की ही होगी। तो यहाँ पर हमेशा कृतवाच्य होगा। तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। अगर यहाँ पर लड़के पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग ही होगी। तो वचन और लिंग, यहाँ पर दो चीज़ें आपको ध्यान देनी है। तो यहाँ पर जो कर्ता के अनुसार लिंग, वचन और क्रिया में परिवर्तन होता है, इसका आधार एक ही है। तो ये चीज़ समझने की कोशिश करना कि कृतवाच्य में हमेशा जो क्रिया होती है वो कर्ता के अनुसार, लिंग वचन के अनुसार बदल जाती है। अगर वो एक वचन है तो वो भी एक वचन में होगी, बहुवचन है तो बहुवचन में होगी। इस तरह से अगर वो पुल्लिंग है तो वो भी पुल्लिंग में होगी। तो यहाँ पर अगर ये सारा का सारा मैटर आपको नज़र आता है तो वहाँ पर 100% कृतवाच्य ही होगा, 100% कृतवाच्य होगा। समझ में आ गई होगी मेरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। अब इसमें और उदाहरण हम लोग लेते हैं। जैसे लड़के फिल्म नहीं देखते हैं, तो मैंने यहाँ पर दूसरा उदाहरण लिया, लड़के फिल्म नहीं देखते हैं। कोशिश करते हैं समझाने की। लड़के फिल्म नहीं देखते हैं, लड़के फिल्म नहीं देखते हैं। तो देखो यहाँ पर जो लड़के शब्द हैं, जो लड़के शब्द है वो क्या है? लिंग में अगर हम बात करें तो पुल्लिंग है। तो यहाँ पर नहीं देखते हैं तो क्रिया भी पुल्लिंग है। अगर लड़के की मैं लिंग में बात कर रहा हूँ तो लिंग तो मैंने आप लोगों को बता दिया, पुल्लिंग पुल्लिंग। लड़के अगर यहाँ पर वचन की बात करता हूँ तो वचन में अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो क्या है? ये बहुवचन है। और बात करता हूँ तो क्रिया भी यहाँ पर क्या हो जाएगी? बहुवचन की हो जाएगी। अगर ये इफेक्ट नज़र आ रहा है तो इसका मतलब इस सेंटेंस में कौन सा वाक्य हो जाएगा? कृतवाच्य हो जाएगा। तो कर लोगे, इसमें कोई भी दोहराई नहीं है ना। आसान काम है। अब मैंने आसान तरीके से आप लोगों को बता दिया। जैसे श्यामा पत्र लिखती है, दूसरा उदाहरण है, श्यामा पत्र लिखती है। यानी कि जो क्रिया का जो इफेक्ट है ना वो कर्ता के आधार पर, और कर्ता में भी वचन और लिंग के आधार पर पड़े। तो यहाँ पर श्यामा, देखो यहाँ पर अगर मैं लिंग की बात करता हूँ तो यहाँ पर क्या है? ये पुल्लिंग है। और इसमें भी बात करता हूँ, ये पुल्लिंग है क्या श्यामा? ये तो स्त्रीलिंग है यार, ऐसा क्यों कर रहे हो भाई? तो ये तो स्त्रीलिंग है, ठीक है। तो फिर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि क्रिया भी क्या हो गई? स्त्रीलिंग हो गई। अगर मैं यहाँ पर वचन की बात करता हूँ तो श्यामा एक वचन है,
तो मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि ये भी एक वचन में ही है, तो ये इफेक्ट नज़र आ रहा है। इसका मतलब वहाँ पर हमें कृतवाच्य का ही भेद या कृतवाच्य का ही वाक्य नज़र आएगा। तो ये तो था हमारा कृतवाच्य। बहुत सारे उदाहरण हैं जिन्हें आप देख सकते हैं, कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं होना चाहिए। अब कर्मवाच्य की बात हम लोग करते हैं। यहाँ पर कर्मवाच्य की बात करेंगे तो कर्मवाच्य जो होगा वो किसके आधार पर होगा? कर्म के आधार पर होगा, यानी कि जो क्रिया में परिवर्तन होता है वो कर्म के आधार पर होता है। हम लोग देखते हैं, कोशिश करते हैं यहाँ पर। चलिए देखिए, नंबर 2 है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य दूसरा वाक्य है कर्मवाच्य। तो जिस तरह से आपने पहले में पढ़ा कि जो कृतवाच्य है या कर्मवाच्य है, कृतवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है और इसमें कर्म की प्रधानता होती है, बस ये ध्यान रखना। तो कुछ भी नहीं है, इसमें कर्म की प्रधानता होती है। कर्म की क्या होती है? प्रधानता होती है। कर्म की क्या होती है मित्रों? इसमें प्रधानता होती है, जो आप देख रहे होंगे, प्रधानता होती है। तो कोई दो राय नहीं है, इतना तो आप लोगों को समझ में आता ही है। कर्मवाच्य में क्रिया, याद रखना, ये नोट लगा के लिखना है इसको। कर्मवाच्य में क्रिया, कर्मवाच्य में क्रिया कर्म के लिंग व वचन के अनुसार होती है। वचन के अनुसार होती है। वचन के अनुसार होती है। तो बात वहाँ पर कर्ता के अनुसार थी, अब यहाँ पर कर्म के अनुसार क्रिया बदलेगी। ठीक है, आगे बात करते हैं। कृतवाच्य से कर्मवाच्य में बदलने के लिए, कृतवाच्य से कर्मवाच्य में बदलने के लिए अब क्या क्या किया जाता है? पहली बात है कर्ता के साथ के द्वारा या फिर से, कर्ता के साथ के द्वारा या फिर से जोड़ दिया जाता है। जोड़ दिया जाता है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात हो गई वाक्य प्राय सामान्य भूतकाल में बदल दिया जाता है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है। अगर कृतवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन करेंगे, या तो के द्वारा या से जोड़ करके परिवर्तन कर देते हैं, या सामान्य भूतकाल में उस वाक्य को बदल देते हैं। तो ये चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर ध्यान देनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। कर्मवाच्य सकारात्मक व नकारात्मक हो सकते हैं। कर्मवाच्य सकारात्मक व नकारात्मक हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। सकारात्मक भी हो सकते हैं और नकारात्मक भी ये हो सकते हैं साथियों। कर्मवाच्य सदैव सकर्मक होते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। कर्मवाच्य सदैव सकर्मक होते हैं। कर्मवाच्य सदैव क्या होते हैं? सकर्मक होते हैं। जैसे अब एक उदाहरण में यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। लड़कों के द्वारा फिल्म देखी गई। फिल्म देखी गई
या जाती हैं। फिल्म देखी गई या जाती हैं। अब समझो, यहाँ पर देखो लड़कों, अगर कर्ता के अनुसार क्रिया आ रही है क्या? नहीं आ रही है। तो फिल्म देखी गई, फिल्म स्त्रीलिंग है। देखो आप यहाँ फिल्म स्त्रीलिंग है, इसका मतलब क्रिया भी यहाँ पर क्या है? स्त्रीलिंग है। फिल्म यहाँ पर एक वचन है, तो यहाँ पर क्रिया भी क्या है? एक वचन है। तो जो परिवर्तन हो रहा है वो कर्म के आधार पर हो रहा है। ये बात तो आप समझते हो ना भाई, कर्ता तो ये है और कर्म ये है और ये क्रिया ये है। तो आप खुद देखो, वैसे तो के द्वारा से पता लग रहा है कि के द्वारा मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो के द्वारा से ही पता लग रहा है कि भाई ये कर्मवाच्य है। लेकिन फिर भी अगर पता भी नहीं लगे तो भी हम लोग देख सकते हैं कि कर्म के आधार पर क्रिया में परिवर्तन हो रहा है। यानी कि ये स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग, वचन में एक वचन है तो एक वचन। तो इस तरह से आप लोग जो है वाच्य को समझ सकते हो मित्रों। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए, मेरे अनुसार तो नहीं आनी चाहिए भाई। ठीक है, यहाँ पर तो कोई दो राय नहीं है। उदाहरण तो बहुत सारे हो सकते हैं, मैं उदाहरण तो आप लोगों को लिखवा देता हूँ, इसमें कोई परेशानी नहीं। देखो और उदाहरण लिख लेते हैं। लड़कों के द्वारा फिल्म नहीं देखी जाती है, के द्वारा का प्रयोग हो रहा है। दूसरा, लड़कों के द्वारा फिल्म नहीं देखी जाती है, ये नकारात्मक हो गया। फिल्म नहीं देखी जाती है तो फिल्म के आधार पर ही क्रिया में परिवर्तन हो रहा है, के द्वारा इसमें आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर कौन सा वाक्य हो गया? या वाच्य हुआ, कर्मवाच्य हुआ। विनोद के द्वारा पत्र नहीं लिखा जाता है, विनोद के द्वारा पत्र नहीं लिखा जाता है। तो जो क्रिया आ रही है वो कर्म के आधार पर आ रही है और के द्वारा का प्रयोग इसमें हो ही रहा है। तो यहाँ पर 100% ये बात समझ में आ गई होगी आप लोगों के कि यार ये मामला तो किसका है? कर्मवाच्य का ही है। तो इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है ना। चले आगे बढ़ते हैं। अब आगे आता है भाववाच्य। तीसरा वाच्य है भाववाच्य। भाववाच्य साथियों समझ में आए ज़रूर कमेंट करना और क्लास को बोलना कि सर क्लास में एक एक टॉपिक करवाते जाइए, तो आपका रिवीजन ही होगा मित्रों। ठीक है ना। और क्वेश्चन मैं करवाने की पूरी कोशिश करूँगा। जैसे वाच्य का टॉपिक हो गया तो वाच्य के क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। चलिए वाच्य, जिस वाक्य में साथियों मैं नोट से ही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, कोई कमी ना छूटे, एक एक पूरी ग्रामर के नोट से ही है। देख लो अब आप, एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा, 100% इसी में से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। जिस वाक्य में न तो कर्ता की प्रधानता होती है, जिस वाक्य में न तो कर्ता की प्रधानता होती है और न ही कर्म की, अपितु भावों की प्रधानता होती है। भावों की प्रधानता होती है। ये बात तो आप लोग सब जानते हो साथियों। मैं पूरे नोट्स के हिसाब से बता रहा हूँ आप लोगों को, नोट्स के हिसाब से लिखा रहा हूँ। आप लोग नोट्स बनाइए, अच्छे से बनाइए। ठीक है ना। ये तो मैंने ले लिया टॉपिक बीच में, पर मैं शुरू से ही शुरुआत करूँगा, वर्ण विचार से ही आप लोगों को पूरा पढ़ाने की कोशिश करूँगा। ठीक है। उसे भाववाच्य कहते हैं, उसे भाववाच्य कहते हैं। साथियों KOC कोटा ऑनलाइन क्लासेज
ये ऐप डाउनलोड कर लेना आप, प्ले स्टोर पे जाना और उसमें लिखना KOC, फिर लिखना कोटा ऑनलाइन क्लासेज। तो आपको जो ये ऐप है ना, ये डाउनलोड प्ले स्टोर में मिल जाएगा, उसको डाउनलोड करना और ये सारी क्लासेस आप लोगों को वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। वहाँ पर एक फ्री मटेरियल नाम का एक ऑप्शन है, उसमें जाना, वहाँ पर ये सारी क्लासेस आपको फ्री मिलेगी। यूट्यूब पे भी फ्री मिलेगी, आप निश्चिंत रहिए, फ्री है सब कुछ, सब फ्री, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, टेस्ट सीरीज़ जो अनुशासन के नाम से फर्स्ट ग्रेड की टेस्ट सीरीज़ है पहले पेपर की, आप ज्वाइन कीजिए, मैं दिल से बता रहा हूँ आपको बहुत बहुत फ़ायदा होगा। सेकंड पेपर हिंदी की टेस्ट सीरीज़ है सफलता के नाम से, फर्स्ट ग्रेड की सफलता के नाम से, आप ज्वाइन करके देखिए, आपको खुद को लगेगा कि नहीं वाकई में यार ज़बरदस्त क्वेश्चन है, मज़ा आ गया यार। और सेकंड ग्रेड की सेकंड पेपर की टेस्ट सीरीज़ है परिणाम के नाम से, आप उन्हें ऐप से डाउनलोड, ऐप से ज्वाइन करें और आप देखें, उन टेस्ट को दीजिए, एक एक क्वेश्चन सहज करके रखा हुआ है, मज़ा आ जाएगा आपको, ठीक है। उसे वाच्य कहते हैं। ये सारी बातें आप लोगों ने यहाँ पर देखी है। चलते हैं, कृतवाच्य से भाववाच्य में बदलने के लिए हमें क्या करना चाहिए। कृतवाच्य से भाववाच्य में बदलना। कृतवाच्य से, देखो पहले हम लोगों ने कर्मवाच्य में बदला, अब हम लोग भाववाच्य में बदलते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, उन चीज़ों पर हम लोग ध्यान देते हैं, एक एक चीज़ पर ध्यान देने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखो, सबसे पहला नियम भाववाच्य में बदलने के लिए, कर्ता के साथ से और के द्वारा जोड़ते हैं। कर्ता के साथ में क्या जोड़ते हैं, से और के द्वारा जोड़ते हैं, जो कर्मवाच्य में भी जोड़ते हैं। फिर वाक्य प्राय नकारात्मक होता है, वाक्य हमेशा नकारात्मक होता है। बस यही पकड़ लो आप लोग कि वाक्य हमेशा नकारात्मक होता है। ये तो वहाँ भी जुड़ता है, लेकिन नकारात्मक नहीं होता, वहाँ पर सकारात्मक होता है, ठीक है। यहाँ पर हमेशा नकारात्मक ही होगा। वहाँ पर क्रिया में जो प्रभाव है वो कर्म के आधार पर पड़ रहा है, लेकिन यह नकारात्मक है। आगे फिर बताता हूँ मैं आपको। क्रिया, क्रिया वाक्य अकर्मक क्या होगा, यह अकर्मक होगा। फिर आप देखिए फोर्थ नंबर पर बात करते हैं। क्रिया सदैव पुल्लिंग और एक वचन, क्रिया सदैव पुल्लिंग और एक वचन में ही होती है, यानी कि अन्य पुरुष में और अन्य पुरुष। ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर ध्यान देनी है। अब देखते हैं उदाहरण, यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। लड़के फिल्म देखते हैं, लड़के फिल्म देखते हैं। तो अब ये वाक्य तो जो है कृतवाच्य है, लड़के फिल्म देखते हैं, लेकिन इसको बदलना है मुझे भाववाच्य में। तो कैसे बदलेंगे इसको, भाववाच्य में कैसे बदलेंगे। लड़कों से देखा नहीं जाता, लड़कों से देखा नहीं जाता, इसका मतलब भाव प्रकट हो रहा है कि यार उनसे देखा नहीं गया, यार परेशान हो रहे हैं वो, लड़कों से फिल्म नहीं देखा जाता, यानी कि कोई ना कोई दिक्कत है उनको, कोई ना कोई मेरे अंदर दुख का भाव प्रकट हो रहा है। तो यहाँ पर यही चीज़ समझने की कोशिश करना कि ये एक वचन में ही होता है, लड़कों से देखा नहीं जाता, जो क्रिया होती है वो एक वचन में ही होती है। बस ये चीज़ आप लोग यहाँ पर ध्यान देना। और क्रिया एक वचन में होगी और पुल्लिंग में होगी, ये भी एक समझने की बात है। क्रिया एक वचन में होगी और पुल्लिंग में होगी, ठीक है। मैं एक और दो उदाहरण आप लोगों को यहाँ पर बताता हूँ, एक और दो उदाहरण देखिए, और भी उदाहरण है, बहुत सारे उदाहरण हैं। दादाजी से चला नहीं जाता, दादाजी से चला नहीं जाता, देखो पुल्लिंग है और एक वचन में है क्रिया, और नहीं का प्रयोग हो रहा है, नकारात्मक तो है ही सही, हमेशा आक्रामक होगा और नकारात्मक होगा, लेकिन यहाँ पर कोई ना कोई भाव प्रकट होगा, चाहे वो दुख का ही भाव हो। रोगी से उठा भी नहीं जाता,
रोगी से उठा भी नहीं जाता। ये देखो एक वचन में ही है, पुल्लिंग में ही है, ठीक है। फिर लड़की से तोड़ा भी नहीं जाता, लड़की से तोड़ा भी नहीं जाता। ये देख लो क्रिया पुल्लिंग एक वचन में आ रही है, चाहे कुछ भी हो जाए, और नकारात्मक तो है ही से, और भाव भी प्रकट हो रहा है। तो इसका मतलब कौन से वाच्य हुए? ये भाव वाच्य हुए। तो मित्रों ये थे अपने यहाँ पर सारे के सारे जो वाच्य हैं वो मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। इनमें कुछ चीज़ें और भी हैं जो मैं अगले वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा, और उसके साथ साथ हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना मत भूलिएगा, टेस्ट सीरीज ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। ऐप का लिंक मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप निश्चित रूप से वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।